हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका खूबसूरत सा पल दीपक सर में। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए यानी क्लास 12 के लिए जो है यहाँ पर ये चैप्टर नंबर जो है फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जो है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, तो विद्युत क्षेत्र और आवेश होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर जो होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट करके भी हम लोग देखेंगे और उसको आप लोग नोट भी करते चलिएगा और हम भी साथ ही साथ रहेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर कहने का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है। एक स्टेबल होता है, एक नॉन स्टेबल होता है या अनस्टेबल। तो इसमें जो है स्थिर वैद्युतिकीय का मतलब क्या होता है समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकीय कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो आवेश होता है हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। क्या होता है कि आवेश जो होता है स्थिर रहता है, अर्थात यहाँ पर जो है इसमें स्थिर आवेश एवं प्रभावों का क्या किया जाता है, स्टडीज किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकीय। यानी जिसमें स्थिर प्रभाव या स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकीय। यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये स्थिर वैद्युतिकीय, इसमें क्या है कि इसमें स्थिर आवेश और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं, ठीक है। अब आता है स्थिर विद्युत आवेश। आवेश से हमारा क्या तात्पर्य है, आवेश जो होता है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो ये जो है देखिए कि इसमें एक आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, जिसमें याद रखिएगा कि जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी हम देखते हैं कि जब दो आवेश पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो ये पदार्थ हल्की जो वस्तु होती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो मतलब प्रवृत्ति रखता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और इस स्थिति में जो ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब दो पदार्थ आपस में आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होने के बाद जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण या आकर्षित करते हैं, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं कि आवेश या आवेशमय या विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए बच्चे लोग, अब फिर यहाँ पर जो है फिर से याद मतलब ध्यान में रखिएगा क्या कि आवेश होता क्या है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। और इसकी बीमा याद रखिएगा, यदि इसकी बीमा आप इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा तो इसका बीमा आप आप जो है निकाल सकते हैं। यानी आवेश जो होता है एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि कहने का मतलब क्या है कि इसमें एम्पियर और सेकेंड का क्या होगा, एम्पियर और सेकेंड, एक सेकेंड। यानी इसमें कहने का मतलब क्या हो गया कि आवेश अदिश राशि है ही, इसका बीमा अगर कहा जाए, अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा कि Q बराबर होता है I और T। क्या होता है Q बराबर, तो I का होता है, I यानी धारा, तो धारा का होता है A यानी एम्पियर और T यानी समय। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AT। याद रखिएगा, यहाँ पर हम बीमा भी लिख दिए होंगे, है ना। तो अभी हम फिलहाल उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो ये पदार्थ हल्की वस्तु को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में जो है ये पदार्थ विद्युतमय या आवेशमय कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, यानी कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम जो होता है उससे रगड़ा जाता है, तब देखिएगा कि कांच में से जो भी गुण होगा, इलेक्ट्रॉन होगा चाहे कुछ भी होगा, उसमें का आकर्षित कर लेगा, या रेशम में जो होगा सो, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि एक नोट में हम एक चीज़ बात लिखें, क्या किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या कमी हो, तो उसे हम वैद्युत आवेश भी कहते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं कि विद्युत आवेश कहते हैं। अब उसके बाद आता है क्या कि यदि वस्तु पर क्या हो कि यदि वस्तु पर, यहाँ देख सकते हैं, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, तो उसे हम धनावेशित कहेंगे। क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, इसीलिए हम इसको, इस वस्तु को क्या कहेंगे, धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, तब उस वस्तु को कहेंगे क्या, ऋणावेशित। वस्तु क्या है कि ऋणावेशित है। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वह वस्तु क्या है कि ऋणावेशित। आप देखिए, अब आता है हमारा आवेश के प्रकार।
क्या आता है बच्चा? आवेश के प्रकार। आवेश जो होते हैं मुख्य रूप से याद रखिएगा बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। क्या? आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के। अब लोग याद रखिएगा क्या कि आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको जो है ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव हो उसे पॉजिटिव चार्ज और जिस पर नेगेटिव हो उसे नेगेटिव चार्ज। अब आता है उसके बाद बच्चा लोग क्या आवेश जो होता है यानी समान आवेश जो होते हैं, जो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर हम बतलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको पुश करेगा और वो इसको पुश करेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यही अगर विपरीत प्रकार का आवेश रहे डेर बच्चा, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यानी अपने आप में एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे कि एक दूसरे को अपने आप में खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे। तब देखिएगा कि आवेश में, उस प्रकार का आवेश में क्या होता है कि आकर्षण, ठीक है। क्या होता है? आकर्षण का गुण आता है। क्या होता है कि आकर्षण का गुण आता है बच्चा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विपरीत आवेश जो होते हैं, यानी अलग अलग आवेश जो होते हैं, धनावेश और एक ऋणावेश, तो दोनों में देखिएगा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते, एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद है विद्युत आवेश तथा या विद्युत आवेश का मात्रक। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में जो होता है, ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलम्ब। इसको हम क्यू से या सी से, कैपिटल सी से दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। इसकी बीमा क्या हो जाएगी बच्चा? इसका बीमा जो हो जाएगा AT। क्या? AT अर्थात यहाँ हम आपको बतला दिए थे कि Q बराबर IT एक फार्मूला होता है जो कि आवेश की फार्मूला है, उसी से हम याद करेंगे कि AT, ठीक है। A क्या है? तो एम्पियर है, और T क्या है? समय यानी सेकेंड है, ठीक है, टाइम। अब उसी प्रकार से है कि आवेश कौन सी राशि होती है बच्चा लोग? आवेश जो होती है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। याद रखिएगा कौन सी राशि? अदिश राशि। और इसका एक सूत्र भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q बराबर क्या होता है? IT। क्या? Q बराबर IT, जिसमें I क्या है? तो धारा, और T क्या है? तो समय। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है धारा किसको कहते हैं? तो धारा सिंपल सा परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? आवेश का जहाँ से प्रवाह होगा उसी को धारा कहते हैं। अब यहाँ पर एक आता है क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन। आवेश में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, उन्हीं चुनिंदा इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है कितना होता है बच्चा? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो याद रखिए बच्चा -1.6 गुने 10 के पावर -19 क्या? कूलम। ये वाला आपको याद रखना है, -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर ये प्रोटॉन का पूछ लिया जाए कि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो याद रखिएगा बच्चा 1 दशमलव प्लस लगा करके +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब यहाँ पर एक फार्मूला लिख दिए थे कि धारा हम कैसे निकालेंगे। अगर यदि कोई चीज़ का मतलब आवेश दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो उसका धारा कैसे निकाला जाए, तो धारा के लिए ये फार्मूला बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। Q बट्टा T, I बराबर जो होता है Q बट्टा T। Q जहाँ Q आवेश है और T समय यानी सेकेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए तो है इतना ही क्लास चलेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास है। फिर इसके बाद वाली जो वीडियो होगी जिसमें हम लोग क्या है, इसके बाद वाला जो लेसन्स होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।